नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। जब भी कोई शख्स सियासत की राह चलता है तो उसकी उम्मीदें भी काफ़ी ऊंची होती हैं। वो चाहता है कि हर वक्त पर उसे वो सब मिल जाए जिसे लेकर उसने राजनीति की डगर पर चलना शुरू किया था। लेकिन अगर उसकी मंशाएं पूरी नहीं होती या फिर किसी वजह से वो अधर में होता है तो फिर शुरू हो जाती है असल राजनीति, यानी आरोपों का दौर। लेकिन आज हम बात किसी पार्टी के आरोप प्रत्यारोपों की नहीं करेंगे, बल्कि बात हम करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बात दिल्ली के यानी केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर होगी और जानने की कोशिश होगी कि आखिर अब किस नए चेहरे को मिल सकती है मंत्री की कुर्सी। केंद्र की मोदी सरकार को करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। 1 साल पहले जिन लोगों को मंत्री पद की कुर्सी दी गई सभी उस पर कायम हैं। लेकिन जनाब, नए लोगों की भी तो उम्मीदें होती ही हैं। और बात करें राजस्थान की तो यहाँ भी कई नेता ऐसे हैं जो अपना वजूद तो रखते हैं लेकिन कुर्सी नहीं। दरअसल केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है और आपको बता दें कि अब इसमें जातीय समीकरण साधते हुए टीम तैयार करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विरोधी खेमे को तवज्जो देकर राजे को साइडलाइन करने की तैयारियां भी होने की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। चर्चा है कि मोदी सरकार के विस्तार में प्रदेश से 4 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसमें सबसे आगे नाम सांसद हनुमान बेनीवाल का चल रहा है। बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश और केंद्र में बीजेपी के साथ खड़ी रही है। यहां तक कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के वक्त जब सभी पार्टियां बीजेपी से छिटक गई थी तो सिर्फ बेनीवाल की ही पार्टी थी जो बीजेपी के साथ खड़ी रही। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कैलाश चौधरी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे में जाट बेल्ट पे धाक रखने वाले बेनीवाल को चौधरी की जगह मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा बेनीवाल को राजे का धुर विरोधी माना जाता है। अब बात जब चर्चाओं की है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के कयास हैं। मौजूदा वक्त में किरोड़ी बीजेपी के कोटे से राज्यसभा सदस्य हैं और उत्तर भारत में आदिवासी नेता के रूप में बड़े नाम के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। वहीं किरोड़ी भी राजे विरोधी माने जाते हैं। गुर्जर आंदोलन के वक्त से ही किरोड़ी के मन में राजे के खिलाफ कसक रही है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि अगर किरोड़ी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता है तो उन्हें एसटी आयोग का अध्यक्ष की कुर्सी से भी नवाजा जा सकता है। इस रेस में राजसमंद से सांसद दिया कुमारी का नाम भी चल रहा है। दिया का नाम पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का चला था, लेकिन तब भी उन्हें जगह नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार दिया का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। वसुंधरा राजे दिया को राजनीति में लेकर आई थी और वही राजनीति में उनकी गॉडफादर रही है। लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच कड़वाहट आ गई। ऐसे में दिया राजपूत और महिला चेहरे के रूप में वसुंधरा की रिप्लेसमेंट बन सकती है। बात करें सीकर सांसद सुमेधानंद की तो उनका नाम भी मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमुखता से लिया जा रहा है। हिंदुत्व चेहरे के रूप में सुमेधानंद को आगे किया जा सकता है। सुमेधानंद प्रदेश के धर्म गुरुओं के बीच भी अच्छी पैठ रखते हैं। इसके अलावा सुमेधानंद के जरिए शेखावाटी को भी साधा जा सकता है। मौजूदा वक्त में केंद्र में शेखावाटी से कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में जगह को सुमेधानंद भर सकते हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने 2023 की रणनीति तैयार कर रहा है ताकि आगामी 3 सालों में प्रदेश में राजे विरोधी गुट को मजबूत किया जा सके। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को भी फ्री हैंड करके भी इस तरह का सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। ऐसे में केंद्र की मंशा आगामी दिनों में ही साफ हो पाएगी। अब चाहे केंद्र में कुर्सी जिसे भी मिले, लेकिन यहां भी सियासत कुछ कम नहीं होगी, क्योंकि राजनीति में जब धड़े बढ़ जाते हैं तो असल सियासत से खिलवाड़ भी होता है। विपक्ष को ताने कसने का मौका मिलता है और फिर तैयार हो जाती है एक नई राजनीति की पिच। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में किसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है
तो कौन सा चेहरा होता है मायूस। नमस्कार।